दोस्तों पैसेनॉमिक्स में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर बात करने वाले हैं, जो है एडीआर एंड जीडीआर। यस दोस्तों, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स एंड ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट से हम बात करने वाले हैं। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बनने वाला है दोस्तों, क्योंकि इसका जो कोरिलेशन है हमारे इंडियन मार्केट के स्टॉक से भी है, जो हमारे स्टॉक बाहर इंटरनेशनल मार्केट में और ग्लोबल मार्केट में ट्रेड करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। उसके पहले सबसे निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अंत तक देखिए। तो सबसे पहले एडीआर और जीडीआर का जो फुल फॉर्म है वो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों। एडीआर और जीडीआर मतलब, जैसे मैंने पहले भी कहा, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स है, और जीडीआर मतलब ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स है। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही आएगा आपके मन में, ये डिपॉजिटरी रिसिप्ट है क्या? ठीक है, तो चलो स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। तो डिपॉजिटरी रिसिप्ट है क्या? तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए जो आपको समझने में थोड़ा सा हेल्प करेंगे। सबसे पहले, ये जो डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स है ये अदर कंट्रीज़ में, ओके, आपकी जो इक्विटीज़ है, इंडियन इक्विटीज़, अगर आप अदर कंट्रीज़ में होल्ड करना चाहते हो तो इसको आपको एक फिजिकल फॉर्मेट में, मतलब फिजिकल सर्टिफिकेट्स में आपको इसको वहाँ पे यूज़ करना पड़ता है। मतलब क्या कि डिपॉजिटरी रिसिप्ट ये ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट है जो फिजिकली अवेलेबल है, ओके, जैसे हमारे शेयर सर्टिफिकेट होते हैं, लेकिन ये जो इन्वेस्टर्स है, मतलब आउटसाइड ऑफ इंडिया वाले जो इन्वेस्टर है वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ये लाइक का शेयर इन इक्विटीज़ वाला फंडा होता है। ओके, जैसे हम हमारे शेयर्स बाय करते हैं, जैसे आईसीआईसीआई बैंक हम बाय करना चाहते हैं जो लिस्टेड है इंडिया में, राइट। और अगर हम बाहर के, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर की बात की जाए तो इनको ये अवेलेबल नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली इसमें हमारे यहाँ पे वो, मतलब बाहर के मार्केट में ये लिस्टेड नहीं है, बाहर के स्टॉक मार्केट में आईसीआईसीआई बैंक लिस्टेड नहीं है। इसीलिए आईसीआईसीआई बैंक ने क्या किया हुआ है, अमेरिकन मतलब एडीआर जो है ये बनाया हुआ है, और ये जो है ये इशू किया है डॉइचेस बैंक को। यस दोस्तों, यहाँ पे इंटरमीडिएट में बैंक होती है, ओके, जो आपको जो है ये ट्रेड प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली ये ट्रेड जो होते हैं ये होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में। जैसे हमारे यहाँ पे आरबीआई बैंक इंटरफेयर करती है हमारे इंडियन मार्केट में, वैसे ही सेम यहाँ पे जब हम कोई डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू होता है तो वहाँ पे एक बीच में बैंक होती है, ओके। तो यहाँ पे जो है डॉइचेस बैंक, जैसे एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक का मैं ले रहा हूँ, इसमें ये NYSE मतलब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में ये ट्रेड होता है, जिसमें यूएस इन्वेस्टर जो है यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक में जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे सिंपल अगर आप एक कंक्लूजन ले तो फॉरेन इन्वेस्टर अगर इंडियन इक्विटीज़ में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उनको एडीआर बाय करना पड़ेगा। दैट्स इट, सिंपल, ओके। क्योंकि वो न्यूयॉर्क में डायरेक्टली लिस्टेड नहीं है। तो न्यूयॉर्क में लिस्टेड क्या है, तो वो है एडीआर, मतलब आईसीआईसीआई बैंक के अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट जो होते हैं, जैसे यहाँ पे हमारा शेयर का रेट चलता है वैसे ही वहाँ पे वो ट्रेड होते रहता है। और एडीआर जो है, जैसे हमने अभी देखा वैसे ही एडीआर जो है ये एक सिंपल वे है, ओके। और यहाँ पे सबसे बेनिफिट क्या होता है, फॉरेन कंपनी जो है इसमें इन्वेस्टमेंट करती है और वो भी कैपिटल गेन लेती है। कैपिटल गेन मतलब क्या, जैसे मैंने कोई स्टॉक में निवेश किया और मैं 1 साल 2 साल शॉर्ट टर्म जो भी मैं प्रॉफिट उसमें ले रहा हूँ, तो कैपिटल गेन दोनों होता है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, तो वो ले सकते हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट, फॉरेन इन्वेस्टर डिविडेंड भी अर्न कर सकते हैं, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ? यस दोस्तों, आप सही सोच रहे हो कि अगर आप एडीआर को भी ट्रैक करते हो एंड ऑफ द डे, जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होता है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इंडियन स्टॉक मार्केट में वो शेयर कैसे खुल सकता है। यस दोस्तों, ये भी एक अच्छा आपको लेकिन सब शेयर यहाँ पे ट्रेडेबल नहीं है, ये याद रखिए, ओके। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मतलब कैश पेमेंट जो मिलता है, जैसे हमने डिविडेंड की बात की शेयर होल्डर्स को, जैसे, तो ये सब इंडियन तो इन्वेस्टर एंजॉय करते ही है बेनिफिट, लेकिन जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर है ये वो बेनिफिट भी एंजॉय कर सकते हैं, ओके। तो इतना ही है, उनको जो बेनिफिट है ये डॉलर्स में मिलेगा, हमें वो इंडियन रुपीज़ में मिलता है, उनको वो बेनिफिट डॉलर्स में मिलता है, ओके दोस्तों। तो इतना आपको सबसे पहले जो मैंने बताने का कोशिश किया, सबसे पहले हमने डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स की बात की, जहाँ पे हमने देखा कि डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स क्या है, तो ये एक काइंड ऑफ द फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट है
जो ट्रेड होते हैं लाइक इक्विटीज़ लेकिन अदर कंट्रीज़ में। ओके, तो यहाँ पे ये जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी आपको अगर कुछ डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट अभी जीडीआर की बात करेंगे। इसमें अभी थोड़ा हमने एडीआर का देख लिया, तो जीडीआर भी देखेंगे। तो जीडीआर ये जो होते हैं ये लिस्टेड होते हैं 3 स्टॉक एक्सचेंज में, जो होता है फ्रैंकफर्ट स्टॉक एक्सचेंज, उसके बाद लक्सबर्ग स्टॉक एक्सचेंज एंड लंदन स्टॉक एक्सचेंज। ये तीनों में ये होते हैं, लेकिन इनका जो ट्रेडिंग होता है, इनका ट्रेडिंग इंटरनेशनल ऑर्डर बुक का होता है। मतलब क्या कि जैसे हम इंडियन मार्केट में जब बाय करते हैं तो हमारी ऑर्डर बुक होती है, राइट। हमारे यहाँ पे बीड एंड आस्क होते हैं, मतलब बायर्स एंड सेलर्स अवेलेबल होते हैं। वैसे इन सब स्टॉक एक्सचेंज के जो बायर्स एंड सेलर्स हैं उनकी इंटरनेशनल ऑर्डर बुक होती है। मतलब हमारी इंडियन ऑर्डर बुक है, वैसे उनकी इंटरनेशनल ऑर्डर बुक है, राइट। लेकिन इतना ही है कि हमारा एक ही स्टॉक एक्सचेंज में ऑर्डर होते हैं। ये इंटरनेशनल ऑर्डर बुक में आपको ये तीनों स्टॉक एक्सचेंज के ऑर्डर दिखते हैं, इसलिए इसको इंटरनेशनल ऑर्डर बुक कहा जाता है। और जीडीआर जो है ये स्पेशली लंदन स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होता है दोस्तों। ओके, तो एक सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर बुक होती है वहाँ पे। ओके, तो लंदन स्टॉक एक्सचेंज में ये ट्रेड होता है जीडीआर। तो जैसे हमने एडीआर देखे वैसे ये जीडीआर भी होते हैं। ओके, तो जैसे एन अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट इज सर्टिफाइड सर्टिफिकेट इशूड बाय द यूएस बैंक। तो यूएस बैंक ये जैसे सर्टिफिकेट देता है ओके इन फॉरेन स्टॉक, वैसे एडीआर ट्रेड इन अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज, तो वो अमेरिका में ट्रेड होता है। और एडीआर भी आपको क्या देता है, डिविडेंड देता है, जैसे हमने पहले देखा इन टर्म्स ऑफ डॉलर। ओके, तो एडीआर रिप्रेजेंट एन इजी एंड लिक्विड वे फॉर यूएस इन्वेस्टर। तो यहाँ से कंक्लूजन आपको लेके क्या जाना है, तो एडीआर जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा है दोस्तों एज कम्पेयर टू जीडीआर। जीडीआर क्या है, तो ये मल्टीपल स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं और उसकी एक इंटरनेशनल ऑर्डर बुक होती है। ओके, जैसे हम बीडास देखते हैं, बायर सेलर्स हमारे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में देखते हैं, वैसे ये इंटरनेशनल ऑर्डर बुक मतलब 3 अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज से जो ऑर्डर डाली जाती है वो पूरी तरीके से आपको वहाँ पे लंदन स्टॉक एक्सचेंज में दिखाई देती है, आईओबी में। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट बनाई ली हुई है हमारे गूगल सर्च करके, उसके बाद हमें कुछ लिस्ट मिली जिसमें एडी और जीडीआर इन टर्म्स ऑफ डॉलर वो ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे कुछ जीडीआर जैसे आईसीआईसीआई बैंक है, तो ये ट्रेड करते हैं इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, ओके, नॉट इन टर्म्स ऑफ रुपीज़। ओके, तो इसको आप 72 कर सकते हो जो अभी करंट रेट चल रहा है डॉलर का, तो आपको अपनी प्राइस मिल जाएगी। तो आईसीआईसीआई बैंक, टाटा मोटर, ओके, इन्फोसिस, वेदांता, डॉक्टर रेड्डी, एचडीएफसी, ये सारे जो इंडियन स्टॉक है ये एडीआर में भी ट्रेड करते हैं। और जो जीडीआर में ट्रेड करने वाले हैं इसमें है एक्सिस, गेल, एलएनटी, एमएनएम, रिलायंस एंड एसबीआई। मतलब मोस्टली जो हाई मार्केट कैपिटल के शेयर्स हैं वो बाहर आउट इंटरनेशनल मार्केट में ये ट्रेड करते हैं। तो ये बताना ज़रूरी है मुझे आपको दोस्तों, क्योंकि इसका बेनिफिट भी आप ले सकते हो। जब यूएस मार्केट क्लोज होता है तो उस समय ये ट्रेडिंग क्या करते हैं, किस हिसाब से ये क्लोज हुए हैं, तो इसके बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, जो हमने देखा कि एग्जैक्टली डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या होता है, जिसमें हमने एडीआर देखा, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, जहाँ पे यूएस इन्वेस्टर डायरेक्टली हमारे इंडियन स्टॉक मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट के जो लिस्टेड शेयर्स हैं उसमें निवेश कर सकते हैं। तो ये काफ़ी हद तक आपको हेल्प करेगा। जो यूएस मार्केट क्या किस तरीके से क्लोज होते हैं तो उस तरीके से हमारे इंडियन मार्केट पे भी इसकी इम्पैक्ट आएंगे। वैसे सेम आपको जीडीआर में भी मिलेगा, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि ये जो एडीआर है ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होता है, ओके, और जीडीआर जो है ये दोस्तों लंदन स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होता है, इतना आपको ध्यान देना है। ओके, जीडीआर का इंटरनेशनल ऑर्डर बुक होता है जिसमें 3 स्टॉक एक्सचेंज के ऑर्डर बुक एक साथ दिखते हैं, एनवाईएस में ऐसा नहीं है। और हमने देखा कि एडीआर में ट्रेड करते समय जो इन्वेस्टर्स है एडीआर में ट्रेड करते हैं वो कैपिटल गेन भी वहाँ पे अर्न कर सकते हैं, राइट, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, तो कैपिटल गेन वो वहाँ पे अर्न करेंगे। उसके बाद डिविडेंड कैश बोनस जो है वो इन टर्म्स ऑफ डॉलर भी मिलता है। मतलब इस पर्टिकुलर शेयर्स में नॉट इंडियन फॉरेन इन्वेस्टर आल्सो कैन इन्वेस्ट इन इंडियन मार्केट। ओके, तो ये थोड़ा सा आपको, जैसे हमने एसजीएक्स निफ्टी में देखा था लास्ट वीडियो में कि एसजीएक्स निफ्टी कैसे खुलता है, तो उस तरीके से इंडियन मार्केट खुलेगा। वैसे ही सेम दोस्तों जिस तरीके से ये एडीआर क्लोज होते हैं उस तरीके से भी इंडियन मार्केट के आपके स्टॉक यहाँ पे क्लोज होने वाले हैं। ठीक है, तो एक अच्छा आपको यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ द मार्केट मिलेगा फॉर द नेक्स्ट डे।
तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों फॉर एडीआर एंड जीडीआर। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।